2 अक्टूबर का दिन और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सफाई अभियान स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज सभी निगम पार्षद, सभी सांसद, सभी विधायक सभी अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के बीच जाकर सफाई अभियान को लेकर एक बढ़ावा दे रहे हैं, सफाई अभियान कर रहे हैं। क्षेत्रों की सफाई को लेकर, क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर अपने अपने काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हम मौजूद हैं धीरपुर वार्ड में, 18 नंबर वार्ड में। हमारे साथ निगम पार्षद हैं नवीन त्यागी जी। नवीन त्यागी जी, सफाई अभियान है, एक तरफ कोरोना वायरस की महामारी थी जी तो इन समस्याओं के साथ में एक आह्वान करा कि अब हमें सफाई अभियान को बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ावा पहले भी दे रहे थे जी तो अब चुनौतियाँ ज़्यादा बढ़ गई। बिल्कुल ज़्यादा बढ़ गई, बिल्कुल ये ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन आज बहुत सबसे पहले तो बहुत आज एक महान दिन है। आज हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो है ये जन्म दिवस है और जो लाल बहादुर जो शास्त्री जी का भी फिर जन्म दिवस है। तो सबसे पहले तो ये सभी को इस अवसर पर फिर सभी को ये बधाई है। बहुत बड़ा आज दिन है। हमारे ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो अब लिया, प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी यही आह्वान था। सबसे पहले ये स्वच्छता वाला अभियान उनका अपने जो फिर महात्मा गांधी जी का था। तो उसी को जो पुराने जो महान पुरुष हुए हैं, वो सरदार पटेल हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हों या अपना ये महात्मा गांधी जी हों, उन्हीं के जो पद चिन्हों पर आगे हमारे प्रधानमंत्री जी ये मोदी जी ये फिर चल रहे हैं। तो उन्होंने 2 अक्टूबर को अपना ये स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में आत्मनिर्भर के लिए भी जो कार्यक्रम हो रहे हैं, सुबह ही हम मतलब हर गाड़ी वालों को हमने ये लिफाफे जो दिए हैं कि भी ये डस्टबिन कोई अंदर कुछ ये गाड़ी पे खाए तो वो उसमें ये गंदगी ना करे। अभी आपके सामने जितने ये सफाई कर्मचारी हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इन्हें ये ज़रूरत होती है, इन्हें जो ये साबुन, ये मास्क और ये बेचारे ये सुबह से आज जो ये सफाई के लिए आए हैं तो उन्हें जो भी जो ये नाश्ते का आज इंतज़ाम ये अपना ये जलपान का जो ये किया गया है। तो इसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो फिर कोरोना काल जो है ये चल रहा है, इस टाइम पे ये सफाई का लोग बागों में एक भय का वातावरण भी है। थोड़ी सी गंदगी हो तो ये लगता है कि भाई हो सकता है इसी से ये बीमारी जो है आ जाए। तो ये हमने ये सारे पूरे मतलब हमने अपने जो वार्ड में ये फिर 12 जगह आज जो ये किया है, ये जो ना ये आखिर में हमने ये 12वीं जगह हमने ये रखा था। सारे पूरे ये वार्ड में ए ब्लॉक मजलिस पार्क, BC जो मजलिस पार्क, जो रामेश्वर नगर और जी जो केवल पार्क और जी MCD कॉलोनी, इस तरह से ये 12 जगह हमने आज ये किया है। ये आखिर में हमने ये 9 बजे सुबह हमने ये 7 बजे से जो ना हमने किया है ये निरंकारी में बाबा लाल बेग पे हमने ये आखिर में जो किया है। तो ये हमने पूरे इलाके का ये सफाई हो और जो लोग एक जागरूकता सिंगल प्लास्टिक पे यूज़ वाला भी उसका भी अभी हम एक मतलब एक जागरूकता के लिए यहाँ से जो निरंकारी कॉलोनी से हम जो है एक जो टीम जो है हम निकालेंगे। अभी सब हम इधर से होके प्रधान मार्केट से होके और जो ये मेन रोड पे ये जाएंगे और जो ये लिफाफे हैं, एक लिफाफा देना वो भैया, लिफाफा देना वो हमने हाँ सैंपल आ जाए। ये नहीं वो तो वो भी हाँ निगम कर्मियों ने आपने निगम कर्मियों को लिफाफे बांटे, मास्क बांटे, साबुन बांटे, तो उनका कितना महत्व अभी बन रहा है, क्योंकि आप कोरोना की जंग जीतकर खुद से आए हैं। हाँ जी आपने उस जंग को जीता है, आप खुद से उस जंग से लड़कर आए हैं अपने क्षेत्रवासियों को लेकर। हाँ मैं ये लगातार ये जब से जो लॉकडाउन हुआ लगभग 1000 जो बेचारे ये ज़रूरतमंद थे उनके लिए भोजन में रोज़ाना ये बनवाया हमने। मतलब ये 45 दिन तक ये भोजन हमने जो ये लगातार जो ये बनवाया। जब बीमारी बहुत ज़्यादा ये फैल गई, क्योंकि उसमें जो ना बहुत ऐसे थे आदमी, 200 ड्राइवर आज़ादपुर मंडी में थे जो मतलब यहाँ फंसे हुए थे,
उनका कोई ये खाने का प्रबंध नहीं था उन्हें, और जहाँ जहाँ भी हमारे पास जो ना ये सूचना आती थी वहीं हम उन्हें ये भोजन जो अपने भिजवा देते। और जी ये सैनिटाइज और जो भी अपना जो उस चीज़ का फॉगिंग और जो भी हमसे हो सकता था ना जी ये कोरोना के ये बचाव के लिए अपना ये सैनिटाइज की हमने जो ये 4 टीम बना रखी थी अलग अलग, एक गाड़ी से और 3 जो ना वैसे आदमी जो ना ये मशीनों से जो इस चीज़ का, क्योंकि एमसीडी में आदमियों की भी कमी है तो हमने अपने जो पर्सनल आदमी भी हमने जो रखे हुए थे तो सारे में ये सैनिटाइज मुझे तो लगातार उन्हें देखने भी ये जाना पड़ता था जहाँ हमारे कार्यकर्ताओं का होता था कि भाई त्यागी जी जब शुरू करेंगे आपको भी एक बार आना है, तो वहाँ भी ये जाना पड़ता था। तो मुझे भी ये मतलब मैं भी इससे ग्रसित हो गया ये फिर कोरोना से। मैं जो 16 दिन हॉस्पिटल में रहा, आईसीयू में रहा और प्लाज्मा भी फिर चढ़ा जो ये मुझे, और लेकिन जो सभी जो क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से आज मैं ठीक हूँ। और मैं मतलब ये समझो 3-4 दिन बाद ही मैं फिर दोबारा वहाँ अपने ऑफिस में भी अपना 2 घंटे के लिए जो मैंने बैठना शुरू करा, और मैं जो लगातार जहाँ जहाँ भी मेरी ज़रूरत थी वहाँ भी मैं ये जा रहा हूँ। कुछ लोग निरंकारी के भी हैं हमारे साथ, क्षेत्रवासी हैं, आप यहाँ से क्षेत्रवासी हैं, किस हद तक आप देखते हैं कि जो क्षेत्र में समस्याएं थी नवीन त्यागी जी आए उन्होंने किस तरह से समाधान किया, आप किस तरह से मानते हैं? हम शुरू से जब से ये इलेक्शन जीते हैं तब से हम इनके साथ हैं, और जब जब हमने इनसे कहा है कि यहाँ ये कमी है उनको दूर करने की कोशिश की गई है। और सफाई अभियान और सैनिटाइजिंग का काम तो बार बार यहाँ हुआ है, जिससे कॉलोनी में बहुत कम केसेज निकले हैं, नाम मात्र केसेज आए हैं। ये इन्हीं की कारण है जिनकी इनके उपलब्धियों में ये गिना जाएगा कि इन्होंने ये ऐसे काम किए हैं जिससे कि ये कॉलोनी में कोरोना इंटर नहीं कर पाया। और यहाँ आज हम आए हैं लाल बाग बंदर पे जो रास्ता आ रहा है नाले के साथ साथ पुस्ता जो बना है, इसमें आज सफाई अभियान चालू किया है। और गलियों के किनारे से पुलिया है, पुलिया से लेके यहाँ लाल बाग मंदिर तक पूरी सफाई की गई है। और हम इनसे यही आश्वासन चाहते हैं कि ये हमेशा ऐसे कार्यक्रम करते रहें जिससे साफ़ सफाई भी रहे और यहाँ के निवासियों का हौसला भी बढ़ता रहे, ताकि ये यहाँ के निवासी सदा इनके साथ ही चले। आप क्या कहेंगे? आप यहाँ से क्षेत्रवासी हैं और बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र के अंदर आती हैं, सफाई को लेकर हो गया या कोई छोटे मोटे चीज़ों को लेकर हो गया, कभी कूड़े को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर समस्या होती है, और आज एक उपलक्ष्य है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आज का जो उपलक्ष्य है 2 अक्टूबर, जिसे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं, तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ा जो हमारा मोदी जी ने ये अभियान चलाया, स्वच्छता अभियान, ये इस दिन को और ऊपर उठाता है, क्योंकि स्वच्छता का मतलब ये है कि स्वच्छ होना एक सबसे पहला कार्य होता है किसी भी इंसान का। यहाँ तक कि जानवर भी होता है तो वो भी सफाई रखता है। तो आज का जो कार्यक्रम है वो तो सफाई का है ही है। उसके अलावा हम जब समस्याएं आती हैं तो निरंतर हम जागरूक करते रहते हैं कि हम त्यागी जी को बताते रहते हैं कि ये समस्या यहाँ है, तो ये उसको सॉल्व कराते रहते हैं। निरंतर कार्य तो यहाँ पे चलता ही रहता है। बाकी तो कॉलोनी में ऐसी कोई ख़ास समस्या तो है नहीं, क्योंकि लोग भी बहुत जागरूक हैं, तो ऐसी कोई समस्या आती नहीं। आप धीरपुर वासी हैं और धीरपुर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आज सफाई अभियान हो गया, निरंकारी में बहुत कोरोना के समय में बहुत सारी समस्याएं लोगों के साथ हुई हैं, तो उस समय साक्षात आप रहे हैं और उन चीज़ों के बीच में आपने उन्हों को देखा है, निगम पार्षद भी आपके साथ जुड़े रहे हैं, तो उन मामलों में और आज के मामले में क्या अंतर रहा और किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अंतर ये रहा कि एक इतना कठिन समय था, जिस कठिन समय में पूरी दिल्ली में त्राही मची हुई थी और दिल्ली सरकार उसमें एक तरह से बिल्कुल फेल थी। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो क्षेत्र के निगम पार्षद नवीन त्यागी जी, उन्होंने पूरे धीरपुर में ऐसी गलियां थी जहां पर बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बनाए त्यागी जी ने, और छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उन सबको जो है सैनिटाइज़ करने के जो पीठ पर लगाकर चलते हैं, मोस्टली जो गाँव में खेतों में जो जाके सैनिटाइज़ किया जाता है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो त्यागी जी ने उपलब्ध कराई और हमारी छोटी छोटी गलियों में जाकर उन्होंने सैनिटाइज़ कराया।
और वहाँ पर हमारे कुछ छात्र ऐसे थे, स्टूडेंट ऐसे थे जिनको के भोजन की व्यवस्था त्यागी जी के माध्यम से कराई गई। तो त्यागी जी ने भरपूर योगदान दिया हमारे क्षेत्र में सभी लोगों को, और हमारे से भी फ़ोन कर बराबर संपर्क में रहे और ये कहते रहे कि यदि किसी भी चीज़ की कोई भी आवश्यकता हो तो मैं दिन रात 24 घंटे अवेलेबल हूँ। इन्हीं चीज़ों के साथ जब त्यागी जी इस दौरान घूम रहे थे तो वो कोरोना से संक्रमित भी हो गए थे। तो भगवान की दुआ थी, हम सब लोगों की दुआ थी, मालिक का आशीर्वाद था। तो 16-17 दिन जो है एडमिट रहने के बावजूद जो है वो इस जंग में जीत कर आए दोबारा, और पुनः आते ही ये नहीं कि घर पे रेस्ट किया उन्होंने, पुनः आते ही दोबारा समाज सेवा में लग गए। और उसी समाज सेवा की इस कड़ी में आज आप देख रहे हैं कि वो हमारे बीच में हैं। और पूरे धीरपुर गांव में जो है सफाई अभियान चला है, या धीरपुर की जो शमशान भूमि है लालबेग लालबेग का जो रोड है इसकी का भी सफाई अभियान कराया। तो त्यागी जी का इस क्षेत्र में भरपूर सहयोग रहा है। पूरे क्षेत्रवासी, सारी संस्थाएं, सभी RWA इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं कि ऐसे संकट की घड़ी में ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भगवान इन्हें दीर्घायु दे और लंबे समय तक हमारे बीच में रखे। उमेश जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप धीरपुर मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं पाला कमान के तरीके से। तो सबसे पहले आपसे सवाल यही है, अब आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं जी, ठीक है। अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, उसके साथ में आपको क्षेत्र में भी आपको लोगों के बीच रहना है, निगम पार्षद भी आपके साथ हैं, तो कैसी परिस्थितियाँ आपके सामने अब आ रही हैं? परिस्थिति तो कोई खास नहीं है, क्योंकि हमारे निगम पार्षद जी ने काम बहुत किया है पूरे क्षेत्र के अंदर, तो कोई इतना वो नहीं है। सारा काम निगम पार्षद जी करते रहे हैं। पूरी अच्छी टीम है हमारे पास, धीरपुर में भी, गांधी विहार में भी, निरंकारी में भी, और पूरे क्षेत्र के अंदर अच्छी टीम है जो मेरे साथ काम कर रही है। तो कोई ऐसी खास बात नहीं है कि मुझे किसी मुश्किल का दौर आया है या कोई मुझे ज़्यादा कठिनाई हो रही है। अभी राजेश जी ने आपको बताया भी कि निगम पार्षद जी जो है पूरे क्षेत्र में जो है लॉकडाउन के विपरीत काम करते रहे हैं। खाना मुहैया कराया है, सैनिटाइज पूरे में कराया उन्होंने, एक एक दिन खुद घूमे हैं। तो सभी लोगों का साथ है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी परिस्थिति है। कोई आज उपलक्ष्य था एक सफाई अभियान का, 2 अक्टूबर का दिन है, महात्मा गांधी जी का दिन है। उस दौरान अब सफाई अभियान का लगाया, पूरे देश में इस तरह को अभियान बनाया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आह्वान किया है, तो हम सुबह 7 बजे से ही पूरे क्षेत्र के अंदर हमारे कार्यकर्ता सफाई अभियान कर रहे हैं। और पूरे क्षेत्र में चाहे मजलिस पार्क हो, रामेश्वर नगर हो, RM ब्लॉक हो, पुलिस लाइन हो, धीरपुर हो, या निरंकारी कॉलोनी हो, या हमारा जो है केवल पार्क हो, MCD कॉलोनी हो, सभी जगह सफाई अभियान हुआ है। और ये सफाई अभियान बहुत ज़रूरी है जी। क्यों? मोदी जी ने कहा है कि सफाई अभियान जैसे जैसे चलेगा। अब कोरोना काल है, कोरोना काल में भी हम बार बार कहते हैं जी हाथ धो, 2 गज की दूरी रखो। बार बार हाथ धोने का क्या वो है कि सिर्फ सफाई रहे। जितनी हम सफाई करेंगे हम बीमारियों से दूर हटेंगे। तो बहुत अच्छा है जी, सफाई अभियान चलता रहना चाहिए। निरंतर प्रयास है कि आदमी को सफाई अपने घर में भी करना चाहिए और बाहर भी उसको सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हमने आज जो है ये बैग बांटे हैं कार वालों को, सुबह 7 बजे से ही हम बांट रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, कि जो है कोई भी गाड़ी वाला कूड़ा जो फेंक देते हैं, केला खाया छिलका बाहर, तो रोड के ऊपर ना फेंक करके इस बैग में रखे और कहीं अच्छी जगह जहाँ उसको कूड़ेदान नज़र आए उस कूड़ेदान में इसको डालें। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और जो आज निगम पार्षद द्वारा क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया, 2 अक्टूबर का दिन था और 2 अक्टूबर को एक उपलक्ष्य के माध्यम से बनाया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री का आह्वान था कि 2 अक्टूबर सफाई अभियान बनाया जाए। और उसी के तहत अभी निगम पार्षद क्षेत्र के अंदर आए, उन्होंने सफाई अभियान चलाया, लोगों के बीच रहे, उनकी समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का समाधान किया। मैं नवीन कुमार, कैमरा पर्सन पारस सिसोदिया के साथ, सत्य केतन समाचार।